दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की ही स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और कल शाम को जो मैंने स्टोरी कवर की थी जिसका टाइटल था ग्रीडी ब्राह्मण्स, दोस्तों ये उसका ही अगला पार्ट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कहानी को पूरा समझने के लिए आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसका जो आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे और आज के इस वीडियो में ये कहानी पूरी कवर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों यदि आपको आज की स्टोरी में कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑन द थर्ड डे द थर्ड बॉयज़ फ्लावर ऑल्सो फेल डाउन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FALL फॉल मतलब होता है गिरना और सेकंड फॉर्म है फेल FELL। इसे आप नोट कर लीजिए। ऑन द थर्ड डे का मतलब हुआ कि तीसरे दिन। द थर्ड बॉयज़ फ्लावर ऑल्सो फेल डाउन। और यहाँ बॉय के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका अर्थ होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। द थर्ड बॉयज़ फ्लावर ऑल्सो फेल डाउन का मतलब हुआ कि तीसरे लड़के का फूल भी, ऑल्सो मतलब भी, नीचे गिर गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ऑन द थर्ड डे द थर्ड बॉयज़ फ्लावर ऑल्सो फेल डाउन। तीसरे दिन तीसरे लड़के का फूल भी नीचे गिर गया। When he dug there he found gold coins। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। DIG डिग मतलब होता है खोदना और सेकंड फॉर्म है डग DUG। नोट कर लीजिए। When he dug there जब उसने वहाँ खुदाई की, he found gold coins उसे सोने के सिक्के मिले, या इसको कह सकते हैं उसे सोने के सिक्के पाए। फाइंड मतलब पाना, मिलना, सेकंड ऑफ फाउंड। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? When he dug there he found gold coins जब उसने वहाँ खुदाई की उसे सोने के सिक्के मिले। He said to his friend उसने अपने दोस्त से कहा। At last we have found gold। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट होगा इसमें आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, उसके साथ हमें हैव का यूज़ करना होगा। और यदि सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तब हमें हैज़ का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर वी के साथ हैव का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? और ये थर्ड फॉर्म है। ही सेड टू हिज फ्रेंड उसने अपने दोस्त से कहा। एट लास्ट वी हैव फाउंड गोल्ड अंत में हमें सोना मिल गया है। यू टेक हाफ ऑफ इट एंड आई विल टेक हाफ। दोस्तों टेक मतलब होता है लेना, तो उसने क्या कहा? यू टेक हाफ ऑफ इट तुम इसका आधा ले लो, एंड आई विल टेक हाफ और मैं आधा ले लूँगा। आगे देखिए। ऑफ कोर्स नॉट बिल्कुल भी नहीं। आर फर्स्ट फ्रेंड फाउंड कॉपर कॉइन्स। उसने क्या कहा कि जो हमारा पहला दोस्त है फाउंड कॉपर कॉइन्स, हमारे पहले दोस्त को सोने के सिक्के तांबे के सिक्के मिले। आर सेकंड फ्रेंड फाउंड सिल्वर कॉइन्स, हमारे दूसरे दोस्त को चांदी के सिक्के मिले। एंड यू हैव फाउंड गोल्ड और तुम्हें सोना मिला है। इफ़ आई गो ऑन यदि मैं चलता रहता हूँ, आई विल श्योरली फाइंड जेम्स। श्योरली मतलब निश्चित रूप से, और जेम्स मतलब रत्न। मुझे निश्चित रूप से रत्न मिलेंगे। आई वॉन्ट टू गो ऑन। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई वॉन्ट टू गो ऑन का मतलब हुआ कि मैं चलते रहना चाहता हूँ। आगे देखिए। सो सेइंग ही कंटिन्यूड ऑन हिज पाथ। ऐसा कहते हुए ही कंटिन्यूड ऑन हिज पाथ उसने, कंटिन्यू मतलब जारी करना, उसने अपने पाथ पर मतलब उसने अपने मार्ग पर चलना जारी रखा। आफ्टर सम डेज़ कुछ दिनों के बाद
ही रीच्ड अ डेजर्ट। दोस्तों डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, DESERT, और रीच का मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है। आफ्टर सम डेज का मतलब हुआ कि कुछ दिन के बाद। ही रीच्ड अ डेजर्ट, वो एक रेगिस्तान में पहुंचा। ही सॉ अ मैन स्टैंडिंग देयर। दोस्तों सी का मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का ही ये वाक्य है। ही सॉ अ मैन स्टैंडिंग देयर, उसने वहाँ एक आदमी को खड़े हुए देखा। आगे देखिए, ऑन हुज हैड अ व्हील वॉज रोटेटिंग। दोस्तों हुज मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके, और व्हील का मतलब पहिया, और रोटेट का मतलब होता है घूमना। तो क्या अर्थ हुआ, ऑन हुज हैड अ व्हील वॉज रोटेटिंग का मतलब हुआ कि जिसके सर पर एक पहिया घूम रहा था। दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही सॉ अ मैन स्टैंडिंग देयर, उसने वहाँ एक आदमी को खड़े हुए देखा। ऑन हुज हैड अ व्हील वॉज रोटेटिंग, जिसके सर पर एक पहिया घूम रहा था। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वह बहुत हैरान हुआ। वाई हैव यू गॉट दैट व्हील ऑन योर हेड, ही आस्क्ड, उसने पूछा। वाई हैव यू गॉट दैट व्हील ऑन योर हेड का मतलब हुआ कि वाई हैव यू गॉट दैट व्हील ऑन योर हेड का मतलब हुआ कि तुमने अपने सर पर ये पहिया क्यों लिया है। आगे देखिए उसने क्या जवाब दिया। सडनली द व्हील फ्लू ऑफ द हेड ऑफ दैट मैन्स हेड, और दोस्तों फ्लाई का मतलब उड़ना, और सेकंड फॉर्म है फ्लू। सडनली मतलब अचानक। सडनली द व्हील फ्लू ऑफ द हेड ऑफ दैट मैन्स हेड, क्या अर्थ हुआ कि अचानक उस आदमी के सर से पहिया उड़ गया। एंड लैंडेड ऑन द हेड ऑफ द ब्राह्मण्स बॉय, लैंड का मतलब उतर जाना, और ब्राह्मण लड़के के सर पर वो पहिया उतर गया। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ गया होगा कि अचानक क्या हुआ कि जो पहिया उस व्यक्ति के सर पर घूम रहा था वो अचानक वो उड़ गया उस व्यक्ति के सर से। एंड लैंडेड ऑन द हेड ऑफ द ब्राह्मण बॉय, और जो ब्राह्मण लड़का था उसके सर पर वो लैंड हो गया, मतलब वो उतर गया। ही स्क्रीम्ड विथ पेन, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही स्क्रीम्ड विथ पेन का मतलब हुआ कि वह दर्द से चिल्लाया। आगे देखिए, एट लास्ट आई एम फ्री, अंत में मैं फ्री हुआ हूँ। फ्री का मतलब होता है आज़ाद होना, मैं आज़ाद हुआ हूँ। दैट मैन सैड, उस आदमी ने कहा। दिस व्हील केम ऑन माई हेड व्हेन आई केम हेयर लुकिंग फॉर वेल्थ, क्या अर्थ हुआ, उस एट लास्ट आई एम फ्री, अंत में मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ। दैट मैन सेड, उस आदमी ने कहा। दिस व्हील केम ऑन माई हेड व्हेन आई केम हेयर लुकिंग फॉर वेल्थ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, कब मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। उसने क्या कहा कि ये पहिया मेरे सर पर आया। When I came here looking for wealth, जब मैं, लुक फॉर मतलब ढूंढना, जब मैं धन की तलाश में, या कह सकते हैं जब मैं संपत्ति की तलाश में, दौलत की तलाश में, ढूंढने के लिए जब मैं यहाँ आया, तब ये पहिया मेरे सर पर आया। दिस इज़ द पनिशमेंट फॉर बीइंग ग्रीडी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। बीइंग का मतलब होता है होना, और GREEDY ग्रीडी मतलब होता है लालची। ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। दिस इज़ द पनिशमेंट फॉर बीइंग ग्रीडी का अर्थ हुआ कि ये लालची होने की सज़ा है, या कह सकते हैं ये लालची होने का दंड है। इट वुड ओनली बी रिमूव्ड, ये तभी हटेगा। व्हेन समवन ग्रीडियर कम्स अलोंग, जब कोई और ज़्यादा लालची व्यक्ति आता हो, जब कोई और अधिक लालची व्यक्ति आए तब यह हटेगा। तो जो व्यक्ति था उसने क्या कहा कि ये एक तरह से पनिशमेंट है ज़्यादा लालची होने का, और ये तभी हटेगा जब कोई और लालची व्यक्ति आए। और दोस्तों ग्रीडी का जो सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है वो एक ग्रीडियर, आप इसे नोट कर लीजिए, GREEDIER ग्रीडियर। आगे देखिए, सो सेइंग द मैन वेंट अवे, ऐसा कहते हुए जो आदमी था वो चला गया। द बॉय कर्स्ड हिमसेल्फ। दोस्तों कर्स का मतलब होता है किसी को कोई बद्दुआ देना या फिर कुछ अपशब्द बोलना। जो लड़का था और या फिर कोसना, उसने खुद को, अपने आप को कोसा, फॉर हिज ग्रीड, अपने लालच के लिए। बट नाउ ही कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है जल्दी से वो भी देख लेते हैं। क्या इस कहानी का मॉरल है?
ग्रीड लैंड्स अ पर्सन इन ट्रबल। और दोस्तों GREED, ग्रीड एक नाउन है जिसका अर्थ होता है लालच। ग्रीड लैंड्स अ पर्सन इन ट्रबल का अर्थ हुआ कि लालच एक व्यक्ति को संकट में डाल देता है। तो दोस्तों ये आज की जो कहानी थी, बल्कि आज की नहीं, कल की कहानी का ही सेकंड पार्ट था जो आज पूरी हो चुकी है। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।